नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन और हमेशा की तरह आज भी हम अपने खास कार्यक्रम जय शनि महाराज में लेकर आए हैं खास विषय ऐसा जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जिंदगी में लोग इतना डर चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं और एक ऐसा शब्द जो आज उनके जीवन का अंग संग बन गया है, जो वो किसी भी सामने वाले व्यक्ति को देखकर यही कहते हैं कि मुझे फलां विद्वान ने बताया है कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है। आप कहीं भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं, काल सर्प नाम का शब्द, ये काल आपके पीछे पड़ गया है, तो मैं ये कहूंगी कि आज का ये एपिसोड आपके जीवन में ताउम्र याद रहेगा, आपको ताउम्र काम आएगा, क्योंकि आज की चर्चा बेहद खास। हम जानेंगे क्या वाकई काल सर्प दोष इतना बुरा होता है कि किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में ऐसा ग्रास लगा देता है कि उसका जीवन अंधकार में चला जाता है, या फिर ये एक ऐसा योग है जो आपको रंक से राजा बना सकता है। क्या है राहु केतु, क्या है इनकी छाया, क्या है इनके प्रभाव, और अगर आप भयभीत हैं इस राहु और केतु से, काल सर्प दोष से, हवा है आपके मन में, तो मिटाने आ रहे हैं आपके इन तमाम भयों को, आपके इन तमाम शंकाओं को। जी हां, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस स्वयं दाती जी महाराज के कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज में, अपना कीमती समय देने के लिए बाबा जी। सबसे पहले दाती जी, पहला प्रश्न यही सटीक प्रश्न, राहु और केतु बेसिकली दो ग्रहों की बात हम अक्सर सुनते हैं। कोई कहता है राक्षस का सिर है, कोई कहता है धड़ है, कोई कहता है चोरी से इन्होंने अमृत पी लिया था, कोई कहता है इनको यही ग्रास लगाते हैं, सूर्य और चंद्रमा को अभिशाप देने वाले, ना जाने कितनी माइथोलॉजिकल कथाएं। आखिरकार राहु के लिए तो यह भी कहा गया है कि यह ग्रह ऐसा, तो किसी की महादशा शुरू हो तो वो आध्यात्मिक तौर पर बहुत आगे जाता है। तो क्या है ये ग्रह वाकई, क्या हमारी जिंदगी में दोष है ये, क्या ये अच्छे योगों की तरह भी आगे आ सकते हैं, जानना चाहेंगे आपसे। संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, खूब आशीर्वाद, और माते आपको भी प्रणाम। बहुत सुंदर विषय लेकर आपके सामने हूं, और काल सर्प योग, जिसके बारे में, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो शनि का हुआ था, जो शनि के लिए भ्रांतियां थी, मैंने बहुत प्रयास किया, कोशिश की कि शनि के बारे में लोगों को जानकारी दूं, तो साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों न थोड़ा सा काल सर्प योग को, क्योंकि इससे भी लोगों को बहुत भयभीत और बहुत ही डराया जाता है। राहु और केतु, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना, जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। स्वयं प्रभु ने मनुष्य के किए गए कर्मों के फल देने के लिए ग्रहों के रूप में अवतार लिया हुआ है। तो इस सूत्र से यह पता चलता है कि ग्रह कोई प्रतिकूल या कोई अच्छा फल नहीं, जो कुछ भी मनुष्य को मिलता है वो मानो कि अपने स्वयं के कर्मों का फल होता है। आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं, इसलिए ग्रहों पे अंगुली उठाना छोड़कर मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान अभिषेक राखा, और जो जस कर ही तस फल जाएगा। और मैं जो कहता हूं वो मैं जो हमेशा फिर आज कहने जा रहा हूं कि ग्रह बदल सकते हैं, नहीं, कर्म बदल सकते हैं, ग्रह नहीं बदलते। कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। और कर्म क्या है ये मैं पिछले कई वर्षों से चैनल के माध्यम से आपके सामने हूं। मैं राहु केतु पे आना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। राहु और केतु, शनि सम राहु और कुंज सम केतु। राहु का पूर्ण प्रभाव देवादिदेव शनिदेव की तरह, और केतु का पूर्ण प्रभाव मंगल की तरह है। और इन ग्रहों की बात करें तो पिछले 45 साल में जो कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जो साधना के मार्ग पर अग्रसर हुआ हूं, वो कारण राहु और केतु है। देवादिदेव शनिदेव ने कृपा की, राहु और केतु ने मुझे वातावरण दिया, और आज प्रभु की दया से मैं इस मार्ग, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही चेतना से जुड़े हुए ग्रह हैं। इन ग्रहों का मैंने जब अध्ययन किया तो पाया कि दोनों ही कार्मिक फलों से बहुत गहरा संबंध रखते हैं, और जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं से बहुत ज्यादा नजदीक है। चेतना के साथ इनका गहरा संबंध है। राहु केतु दोनों ही आध्यात्म उन्नति में बहुत ही अनुकूल फल प्रदान करते हैं। और फिर याद दिलाना, ग्रहों से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, कहीं भयभीत होना है तो अपने कुकर्मों से भयभीत हो, कर्म सुधारो। और दाती महाराज जो कहते हैं, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, आपका कल्याण हो जाएगा। ये राहु केतु का बहुत कुछ ये भी कहा गया है कि जहां तक अमृत पहुंच गया वो राहु था, और जहां अमृत नहीं पहुंचा वो केतु है। यदि ज्योतिष की भाषा में बात करें तो राहु जिस घर में बैठता है उस घर से वो नाफिक्र रहता है, और केतु जिस घर में बैठता है उस घर की तड़प रहता है। यदि लगन में बैठ गया तो मान सम्मान की तड़प, और दूसरे घर में बैठ गया तो धन और परिवार की तरफ, और हमेशा तीसरे घर में बैठ गया तो एक जगह स्थिर रह नहीं सकता, और चौथे घर में बैठ गया तो अपना घर होने के बावजूद भी आदमी कई बार ज्योतिष की अपने निजगत कर्म के बाहर रहता है। और यदि
बैठ गया पंचम घर में केतु, तो तड़प रहेगी संतान के भी और साधना की भी। और छठे घर में बैठ गया तो सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि वो बीमार है। और सप्तम घर में बैठ गया तो हमेशा पति पत्नी आपस में मिलने की तड़प रखेंगे। और अष्टम स्थान में बैठ गया तो शोध की तड़प रहेगी। और नवम स्थान में केतु बैठ जाए धर्म की तरफ। और दसम स्थान में केतु विराजमान हो जाए तो कहते हैं कि अरबों की व्यापार होने के बावजूद व्यापार को बढ़ाने की तरफ। और 11वें घर में केतु बैठ जाए तो 12-25 और 12वें घर में बैठ जाए केतु तो मोक्ष की प्राप्ति की हमेशा तड़प रहेगी। देखिए, चीजों को समझना होगा। तथाकथित लोगों ने अपने निज स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कह दिया है। ग्रह कभी बुरा फल नहीं देते, बुरे हमारे कर्म है, कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते। राष्ट्रवासियों, दाती महाराज इस चैनल के माध्यम से अपने जीवन के अनुभव को बांटने आते हैं। 12 तरह के कालसर्प योगों को लोगों ने चुना है तो बहुत है, लेकिन 12 तरह के। और 12 तरह के कालसर्प को चुनने के लिए इन्होंने नियम बनाया कि जब केतु लगन में हो और राहु सप्तम घर में हो, इस बीच सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में या केतु या राहु के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग कहते हैं। और मेरा विश्वास करिए, मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत 40 साल में जितना मुझे समय मिलता है, रात दिन जब भी मौका मिलता है तो मैं एनालाइज करता रहता हूं। और मैं दावे नहीं करता हूं, मैं तो एनालाइज करता हूं। संभव है मैं गलत हूं, आप सेकंड ओपिनियन, लेकिन जिन जिन कालसर्प योग लोगों की चर्चा की, जो 12 कालसर्प है, इन 12 कालसर्प योगों का जो प्रभाव मुझे नजर आया है वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाती महाराज निष्पक्ष भाव से आपके सामने कालसर्प के होवे से बाहर आइए, कर्मों के साथ जुड़िए, कि कर्म के देवता शनि भगवान है और कर्मों के आधार पर ही सारे ग्रह आपको फल देते हैं। और आज माता ने बहुत सुंदर सब्जेक्ट छड़ाया और वो है कालसर्प योग। 12 के 12 कौन कौन से कालसर्प है, क्या उनका प्रभाव है, और यदि निजगत कर्मों की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण क्या है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं, पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना कि एक छोटा सा व्यक्ति हूं और ये आपका प्यार है कि लोग मुझे बहुत दाती महाराज ये है, दाती महाराज इस राष्ट्र का सेवक है, मनुष्य है और मानवेतर गुण है, गलती हो सकती है। प्रार्थना है मेरी, क्षमा जरूर कर देना। नमो नारायण। यही है जो कहते हैं जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वो झुका होता है। दाती जी महाराज वो पेड़ जिस पर ना जाने कितनी शाखाएं, और वो पेड़ एक ऐसा पेड़ जो सब कुछ देता है, फल फूल, खुशबू, छाया, आराम, ना जाने क्या क्या, ऑक्सीजन। और दाती जी महाराज आज कल्याण कर रहे हैं। मैं कहूंगी दाती जी महाराज नमन है आपको, आपकी विद्या को, आपके ज्ञान को, और सबसे अहम आप ऐसे विषय चुनते हैं, आप ऐसी बात करते हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा समाज अंधविश्वासों की ओर ज्यादा जा रहा है। हमें यह लग रहा है जितना मीडिया का प्रसार हो रहा है, लोग उतने ही ज्यादा नॉलेज तो बढ़ रही है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। बस वही बात है कि थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने के बाद वो घबरा जाते हैं कि शायद हमारी जिंदगी में भी कुछ बुरा होने वाला है। तो चलिए, यदि कालसर्प दोष को लेकर आप कहीं से भी भयभीत हैं तो आज का ये एपिसोड आपके लगातार 1 घंटा दाती जी महाराज में बताएंगे, अलग अलग तरह के। आपको बता दूं, आप अपने लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि दाती जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको डायल करना है हमारा स्टूडियो नंबर। और इसी कड़ी में हम पहली कॉल लेना चाहेंगे रमा जी की, बहादुरगढ़ से जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमा जी कार्यक्रम में, आप अपनी डिटेल्स हमें दे सकती हैं। हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून रमा जी। महाराज जी नमो नारायण। बाबा जी सुन रहे हैं आपको। मैम मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है। जरूर, उनकी डिटेल्स दें। कहते हैं जन्म स्थान तुम्बाड़ी गांव झज्जर के पास। झज्जर जन्म स्थान, पहले तारीख, महीना और समय बोल दें। तारीख 17 दिसंबर 1966। 17th of December 1966। यस मैम। और मैम टाइम 9 से 10 AM के बीच में। सुबह 9 से 10 के दरमियान है। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी, प्रश्न करें आप अपना। मैम मेरे पापा का अपना खुद का बिजनेस है। किस चीज उनका का है? बिजनेस शूज और सैंडल का है, वो उसका अपर बनाते हैं। उसका क्या बनाते हैं? शूज और सैंडल का अपर बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये हमारा काम मैम 3-4 साल से बिल्कुल भी नहीं चल रहा। जी दादी जी हाँ जी बोलिए रमा जी। हमारा घर और फैक्ट्री दोनों ही रेंट पे हैं और 2-3 साल से पापा स्कूल की फीस, घर और फैक्ट्री का किराया कर्जा ले लेके दे रहे हैं। तो ये काम हम पापा का कंटिन्यू रखें या चेंज करें? जी बिल्कुल सटीक प्रश्न किया इन्होंने। दोनों ही फैक्ट्रियां किराए पर, किराया देने तक के पैसे नहीं, बच्चों की स्कूल तक के फीस देने के पैसे नहीं है। दाती जी महाराज इनके पिताजी की डिटेल्स आ चुकी हैं, जानना चाहेंगे क्या कहते हैं इनकी कुंडली के सितारे। क्योंकि जितनी देर आपने बात की मैंने तीनों लगन लगाए, लेकिन अल्टीमेटली लगन मकर ही आता है और मकर लगन की बात करें तो इन्हें लाइन तो ठीक है लेकिन ट्रेडिंग ठीक नहीं। इस लाइन में
मैन्युफैक्चर ना करके ट्रेडिंग करे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यदि ये ट्रेडिंग करे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2014-19 नवंबर तक ये माल बेचे, बनाए नहीं। लाइन ये अच्छी है, लेकिन इसी लाइन में माल को बनाने की बजाय खाली बेचना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समय अभी थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा। निजगत कर्मों में छोटा सा उपाय, हर रोज श्रद्धानुसार घर में घी का दीपक जलाकर अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। और 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागे में गले में धारण करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर दाशरथ कर शनि स्त्रोत का सुबह सुबह 11 पाठ करना इनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। दाशरथ कर शनि स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत और भगवान सूर्य को जल दे और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बच्चे आपके पिताजी को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। लेकिन अभी समय थोड़ा सा तकलीफ का है। इस मार्ग में ट्रेडिंग करे, मैन्युफैक्चर नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। जी मीनाक्षी जी, आपकी कॉल लेना चाहेंगे, हिसार हरियाणा से जुड़ी हैं, स्वागत है। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून जी मीनाक्षी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1987। 5th of August 1987। हाँ जी, 3:30 AM जी। और मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, मेरी मैरिज कब तक हो जाएगी और मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। हिसार का जन्म है मीनाक्षी आपका? नहीं, टोहाना का। कहाँ का? अंबाला का? टोहाना। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। दादी जी महाराज, इनकी बिटिया की शादी के योग कब तक नजर आ रहे हैं? मिथुन लगन है और वृश्चिक राशि और केतु की दशा है। जन्म कुंडली की बात करें तो 2011 अगस्त 24 के बाद शादी का समय शुरू हो गया है। इन्हें प्रयास करना चाहिए। और अब मैं बात करूं, क्योंकि समय बहुत पहले शुरू हो गया शादी का, यदि अब मैं बात करूं जन्म कुंडली के हिसाब से तो अगस्त 2012 के बाद समय शुरू हो रहा है। प्रयास करिए, सफलता मिल जाएगी। बिटिया मिथुन लगन है और वृश्चिक राशि और चंद्रमा 6ठे घर में विराजमान है। मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध दूसरे घर में। थोड़ा सा अपने स्वभाव पर परिवर्तन रखना, सौम्य स्वभाव रखना। और छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। और घर में तुलसी का पौधा, हमेशा तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए जीवन में सदा कल्याणकारी रहेगा। अगस्त 2012 के बाद शुभ समय शुरू हो रहा है और 2013 24 सितंबर तक का समय बहुत शुभ है। तो चलिए, जिस तरह से हमने आज बात की कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपको सोई हुई आंखों को वो दिखानी है चीजें कि आप खुली आंखों से भी चीजों को सही रूप से देख पाए। और आइए चर्चा आरंभ करते हैं। जब राहु आपके लग्न में हो, यानी कि जब अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है, तब वो काल सर्प दोष है या योग है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जब राहु लग्न में आता है तब क्या होता है और क्या रहती हैं वो स्थितियां। और यदि आपके निजगत कर्मों की वजह से, जैसा दाती जी महाराज अक्सर कहते हैं, और यदि आपको कहीं दुख है, संताप है जीवन में, तो उसके उपाय भी बताएंगे दाती जी महाराज। लगातार आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। दाती जी, हम चाहेंगे आप ही हमें बताएं कि आप कैसे ये 12 काल सर्प जो दोष है, योग है, इनमें से कौन से दोष हैं, कौन से योग है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि सचिन तेंदुलकर की भी कुंडली है, वो काल सर्प जातक है। लता मंगेशकर जी हैं, वो भी काल सर्प जातक हैं। तो उनके तो देखकर लगता है कि जिनका पूरे विश्व में नाम है, तो ये काल सर्प दोष नहीं, योग भी होगा, जरूर होगा। तो ये भी जानना चाहेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे, आप एक करके एक बताएंगे और अपने दर्शकों को कैसे हम आगे लेकर चलेंगे। 3 पहले काल सर्प जो हैं वो बताएंगे। हम चाहेंगे आप ही हमें राह दिखाएं। प्रणाम माते, धन्यवाद। और आता हूं मैं अनंत काल सर्प योग पर। माते, अनंत नामक काल सर्प योग जब राहु लगन में हो और केतु सप्तम घर में हो, राहु जब लगन में हो और केतु सप्तम घर में हो और इस बीच सारे ग्रह हो, राहु लगन में पहले घर में और 7वें घर में केतु, और इस बीच सारे ग्रह हो, इसे अनंत नामक काल सर्प योग। और इससे बहुत भयभीत किया गया। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है। मैं कहता हूं ऐसी ये धारणा है खाली। यदि राहु लगन में हो और केतु सप्तम घर में हो तो जातक धनवान, बलवान, बुद्धिमान और अध्यात्म वेता होता है, और साथ ही दृढ़ निश्चय और साहसी भी होता है। क्या हो सकता है, क्या परेशानी आ सकती? मात्र एक परेशानी मैंने पिछले 45 साल में देखी, वो है कि उस जातक की पत्नी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता है। इसके अलावा मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। अनंत नामक काल राहु लगन में केतु सप्तम गया, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ में शिखर को छूता है मेरे बच्चों। इसलिए अनंत नामक काल सर्प से घबराने की कहीं जरूरत नहीं। और कभी कोई प्रॉब्लम है तो लगातार 40 दिन तक सूर्योदय के बाद तांबे के पात्र में गेहूं गुड़ भरकर बहते जल में प्रवाह करें। या संतान को कष्ट हो तो काला और सफेद कंबल गरीब को दान करिए। लगातार 40 रविवार कर देना या 40 शनिवार कर देना, आपकी मनोकामना पूरी। और
जिसे अनंत नामक काल सर्पयोग को यदि भगवान शिव की आराधना शुरू कर दे, रुद्राभिषेक करे, जलाभिषेक करे, दुग्धाभिषेक करे, तो जीवन अनंत शिखर और अनंत आनंद को प्राप्त करता है। नमना बात करते हैं दूसरे काल सर्प, और इसका नाम है कुलिक नामक काल सर्प। इससे भी बहुत भयभीत है। कहते हैं कि राहु दूसरे हमेशा दोहरे स्वभाव बनाता है। ये जो काल सर्प, कुलिक नामक काल सर्प को थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती। उसके पीछे कारण है, राहु जिस घर में बैठता है उस घर के प्रति लापरवाही बनाता है, तो ये व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, प्रियजनों से गृह झेलना पड़ता है। पाइल्स की प्रॉब्लम देखी गई है छठे घर में जब इधर आ जाता है तो। और मैंने एक बात और देखी है कि यदि केतु यहां पर मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि में हो तो धन, जातक के पास धन की कोई कमी नहीं रहती है और व्यक्ति को विरासत में बहुत कुछ मिलता है। यह कुलिक नामक काल सर्प योग। दूसरे घर में राहु और अष्टम स्थान में केतु। यह प्रॉब्लम क्या, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास रखता है, परिवार का विरह झेलना पड़ता है क्योंकि वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं। यदि इस अवगुण को सुधार दे तो ये काल सर्प तकलीफ। और इस अवगुण को सुधारने के लिए चांदी की ठोस गली सफेद धागे में हमेशा अपने गले में धारण करे और हर रोज ओम हम पवननाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते, केसर का तिलक करना शुरू कर दे तो ये तकलीफ नहीं आएगी। और एक बात और, यदि कभी कोई परेशानी आ जाए तो लगातार 21 रविवार बहते पानी में श्रद्धानुसार लकड़ी के कच्चे कोयले प्रभा कर दी या शमशान में गरीब व्यक्ति के लिए दाह संस्कार की लकड़ी का दान देना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमन बात करते हैं तीसरा काल सर्प और यह है वासुकी नामक काल सर्प। जब राहु तीसरे घर में हो और केतु नवम स्थान में हो और इस बीच सारे ग्रह हो, वासुकी नामक काल सर्प होता है। तीसरे भाव में राहु, नवम भाव में केतु, धन दौलत वैभव कोई कमी नहीं रहती है। दाम्पत्य जीवन सुखों से भरा रहता है। मित्र हमेशा सहयोग करते हैं। पुत्र आज्ञाकारी होता है, पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है। व्यक्ति धर्म के माध्यम से धन अर्जित करता है और धर्म की शिखर पर चढ़ता है। धर्म के नाम पर संसार में उनकी बहुत चर्चा होती है। विदेशों में धर्म की चर्चा करते हैं और बहुत ही अध्यात्म रुचि का व्यक्ति होता है। जब राहु तीसरे घर में हो और केतु नवम स्थान में हो, परेशानी क्या हो सकती? स्वयं पिता का पुत्र आगे का पुत्र होता है, लेकिन छोटे भाई बहनों में थोड़ी सी तकरार कभी कभी होती और बड़प्पन दिखाए और छोटे भाई बहनों को माफ कर दे तो मेरा विश्वास करना काल सर्प, वासुकी नामक काल सर्प से कोई परेशानी। और कभी कोई लगता है कि परेशानी है, लोगों ने आपको भयभीत किया है, तो चावल, दाल और चना श्रद्धानुसार किसी मंदिर या गरीब व्यक्ति को दान में दे या बहते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मकान के मुख्य द्वार के अंदर और बाहर स्वस्तिक और गणेश की मूर्ति टांग दीजिएगा। जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। याद रखें, परेशानी के कारण के पीछे मनुष्य के अपने निजगत कर्म है, अपने कुकर्म है। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो और राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हुए ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भर जाएगा। और आज शनि प्रदोष व्रत है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज के दिन यदि देवादिदेव शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित किया जाए तो जीवन खुशियों से। आज शनि प्रदोष व्रत है। आज के दिन भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करने से भी अनुकूल कृपा मिलती है राहु केतु की। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज बेहतरीन जानकारी के लिए। तो जहां तक 3 पहले हमने काल सर्प सुने, हमें तो कहीं भी वो बुरे नहीं लगे। और जहां कर्मों की बात आती है, तो यदि आपको लग रहा है आप अपने कर्म सुधार नहीं पा रही हैं, तो कर्मों के देवता हैं, न्यायाधीश है स्वयं शनिदेव महाराज। आप शनिदेव की उपासना करें, दाती जी महाराज के कार्यक्रमों से निरंतर जुड़े रहें। आपको एक, मैं कहूंगी, मोराल आपका इतना हाई होगा, बूस्टअप होंगे, आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि जिंदगी में कुछ करने का एक जज्बा अंदर आएगा। यदि आप दाती जी महाराज के कार्यक्रम नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको समय बता दूं, हमारे तीनों ही चैनल्स के माध्यम से आप दाती जी महाराज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से तो उनसे बात भी कर सकते हैं। दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम MH1 न्यूज पर सुबह 7 बजे, MH1 म्यूजिक पर सुबह 6 बजे और MH1 श्रद्धा चैनल पर रात्रि 1 बजे से इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। और याद रखेंगे, लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है। दाती जी स्वयं शनिधाम से जुड़े होते हैं और कोशिश करें कि प्रत्येक शनिवार शनिधाम, उस धाम में, उस द्वार पर जरूर जाएं जो द्वार आपको स्वर्ग तक लेकर जाने वाला है। स्वर्ग से भी ऊपर मोक्ष का द्वार, और मोक्ष तक जाने की चाह देवता तक रखते हैं तो हम तो मानव हैं जो बहुत जल्दी मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। और किसी ने ठीक कहा है कि कलयुग में थोड़ी सी तप साधना से भी आपको जो फल है वो सहस्त्र गुना अधिक मिलता है। तो अगर आप ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं तो भी आपको फल मिलता है। ये बात याद रखें। चाहे आप स्वार्थ की वजह से जुड़ रहे हैं, अपना टेलीफोन की बारी का कर रहे हैं इंतजार, लेकिन बातें तो अच्छी सुन रहे हैं। और किसी विद्वान की, किसी संत की बातें सुनना, और ये तो आपके जो कर्म है उसमें भी सुधार ही होता है। तो कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहे। ये कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा। हम यहां पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आपके टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला करते हैं शुरू। मीनाक्षी जी, आपकी कॉल लेना चाहेंगे? स्वागत है।
शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। देवेंद्र जी, आपकी कॉल लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज में। हेलो जी, हेलो। हाँ जी, देवेंद्र जी कहां से बोल रहे हैं? मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स आप दे सकते हैं। 7 सितंबर 1990 जी। और जन्म लुधियाना। टाइम बता दें जन्म का। 11:55 AM। पूछना की चाहते हो? मैम मैं जानना चाਹੁੰਦਾ मैं अपने करियर बारे ਤੇ अपने ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ? मैं स्टडी कर रहा हूँ, BCA ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ MCA ਦੀ ਐਡमिशन ਲੈਣੀ है। दादी जी महाराज, इन्होंने बैचलर इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन में किया है, MCA की तैयारी कर रहे हैं मास्टर्स की। जॉब कब तक लगेगी और आगे समय कैसा है? वृश्चिक लगन है और मीन राशि है और शुक्र की दशा है। जन्म कुंडली की गणना के अनुसार आने वाला आगे समय बहुत शुभ और बहुत अनुकूल है। कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर समय शुरू होगा जनवरी 2014 से। अभी शिक्षा का समय है, इन्हें पूरा ध्यान इन्हें अभी शिक्षा पे देना चाहिए। अभी 2 साल और अध्ययन करेंगे तो जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर जन्म कुंडली है, बहुत सफलता से भरी भी जन्म कुंडली है। कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। और कभी कोई परेशानी आती है तो ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करें। और लुधियाना में गीता मंदिर में शनि धाम है, वहां जाकर मत्था टेक के आ जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान शनिदेव को हर रोज दर्शन करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। कैरियर और शिक्षा और जीवन में विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण कराएगा। भगवान शनिदेव आपका नमोना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। लगातार ये कार्यक्रम जय शनि महाराज में हम काल सर्प दोष के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहे MH1 न्यूज के साथ। हम मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।